guys, again welcome to the Kavita Biology Notes class. In this video we are going to discuss about adrenal gland. In our previous class we already discussed several types of glands, several types of endocrine glands such as pancreas, pituitary, thyroid, parathyroid, और हम पैंक्रियास के बारे में पढ़ चुके थे कि वो दोनों तरीके की होती है, इसीलिए उसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। जिन्होंने वीडियो ना देखा हो वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं क्लास। एड्रिनल ग्लैंड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे किडनी बनी हुई है ना, किडनी बनी हुई है और किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्लास। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर अबव साइड द किडनी है उसी को ही आप एड्रिनल ग्लैंड कह रहे हो। अब आप जानते हो किडनी हमारे पास दो होती हैं, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, तो ये दोनों किडनियों में प्रेजेंट होगा। एड्रिनल ग्लैंड भी हमारे पास कितनी होंगी? दो होंगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड का एक हिस्सा आपको स्टडी करने के लिए बताया है। जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है, जिस लेयर होती है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं क्लास। जो बाहर वाले पार्ट को कहते हैं, जो स्कैप के बाहर वाले पार्ट को कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को कहते हैं इनर मेड्यूला, ठीक है क्लास। 10th में अभी आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी आप आगे चल के अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्लास, यही हमने यहाँ मेंशन भी किया है, 2 एड्रिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। 2 किडनियाँ होती हैं तो दोनों किडनियों के ऊपर आपके 2 एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो अबव साइड में होती है किडनी के, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड हैज़ 2 पार्ट। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके भी 2 पार्ट हैं। एक इनर आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर कॉर्टेक्स को कह रहे हैं। एड्रिनल मेडुला, ये आपके इनर मेडुला को कह रहे हैं, जो इनर मेडुला वाला पोर्शन है, ठीक है क्लास। अब होता क्या है, जो कॉर्टिकॉइड है यानी कि मतलब जो आउटर कॉर्टेक्स है और ये जो इनर कॉर्टेक्स मतलब इनर मेडुला है, इनसे हार्मोन सेक्रेट होते हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड जो है इससे भी एक हार्मोन सेक्रेट होता है, 2-3 हार्मोन। तो आउटर कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसे बोलते हैं आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब होता क्या है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा क्लास? इट इज़ द मेन हार्मोन ऑफ एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन का मेन हार्मोन है। इसका फंक्शन होता है जो पोटेशियम है, जो मिनरल्स में जो आयंस होते हैं मतलब उनके लेवल को आपके मेंटेन करना, ठीक है, उनके लेवल को कंट्रोल करना आपकी बॉडी में। जैसे कि आपके मिनरल कौन कौन से होते हैं? Na+, K+, पोटेशियम आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन। तो इनको आपके ब्लड में, ठीक है, इनको आपके ब्लड में इनका जो लॉस मतलब इनके ये जो आयन होता है, सॉरी लॉस नहीं, जो आयन होते हैं जैसे पोटेशियम, जो मिनरल्स आपको मिलते हैं पोटेशियम, सोडियम और आपके क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये जो आयन होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको ब्लड में कंट्रोल करने के लिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इनको कंट्रोल करते हैं। मतलब जब इनकी कमी हो जाती है तो ये अपना हार्मोन आउटर कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज होने लगता है, ताकि इनका जो बैलेंस है बॉडी में बना रहे, ब्लड में जो आयन्स हैं उनका कंट्रोल बना रहे, ठीक है। और इनर मेड्यूला क्या करता है? इनर मेड्यूला से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हो? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा क्लास, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से आपको समझ में आ रहा होगा ग्लूकोज शब्द, ठीक है। तो ये ग्लूकोज क्या करता है? इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट्स। मतलब ये आपके मेटाबॉलिज्म्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, मेंटेन करता है एक तरीके से। देखिए, और इट इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज। अगर मतलब इंक्रीज करता है ग्लूकोज के लेवल को, फैटी एसिड्स को, अमाइनो एसिड्स के ब्लड को, किसमें? ब्लड में, ठीक है। और आपके क्या करता है? और आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, ठीक है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करेगा। जैसे आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता क्या है, मेन देखिए क्या होता है, जैसे आपको आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। जैसे आप जानते हैं आपके सामने एक कुत्ता है, वो पागल है, वो आपको काटने के लिए आ रहा है, तो वो काटने के लिए आ रहा है क्लास, तो आपको मालूम है आप झटपट दौड़ने लगोगे। तो झटपट दौड़ोगे तो आपको उस वक्त ग्लूकोज की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ही आपके मतलब रिलीज़ हो रहा है आपकी बॉडी से, तभी आप झटपट दौड़ने लग रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कुत्ता आपको काट लेगा, ठीक है। देखिए, और अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की कमी है, मतलब जैसे कि आप व्रत हो, फास्ट हो, तो आपके अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन अगर बाई चांस नहीं है वर्क, तो प्रोटीन क्या होगा? प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन फिर से बनना शुरू हो जाएगा। मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो आपके इनर मेड्यूला से सेक्रेट हो रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इट इंक्रीज द ब्लड सेल्स काउंट इन ब्लड।
मतलब ये आरबीसी को भी बढ़ाने का काम करता है। अभी जब ब्लड पढ़ेंगे आप नेक्स्ट चैप्टर्स में तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। ये आरबीसी को बढ़ाने का भी काम करता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ब्लड में उनको भी बढ़ाने का काम कौन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता है, ठीक है क्लास। तो देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा तो उसको एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए हार्मोन सेक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स, हमने बताया था कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। कॉर्टिकॉइड्स मतलब कॉर्टेक्स वाले पोर्शन से जो सेक्रेट होंगे, एक आउटर कॉर्टेक्स से सेक्रेट होगा, उसे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कह रहे थे। जो मिनरल्स को मतलब मिनरल्स में जो आयन्स होते हैं जैसे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, सॉरी कैल्शियम नहीं, क्लोरीन, पोटेशियम और आपके सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम, ठीक है, इन सब आयन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, किसमें, ब्लड में। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है आपके ब्लड में, ठीक है। तो ये इनर मेड्यूला से सेक्रेट होता है, ये आउटर कॉर्टेक्स से सेक्रेट होता है। कुछ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स भी होते हैं, मतलब सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं जो आपके रिलीज होते हैं किससे, एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा आपके, जैसे ये आपका एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ठीक है। देखो होता क्या है क्लास, एड्रिनल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, एड्रिनल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, या सेक्स कॉर्टिकॉइड भी लिख के आ जाएगा तो भी आप समझ जाइएगा। जो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड में, वो सेक्रेट करता है कुछ मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स को, जिनको ये नाम दिया गया है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन को मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं और एस्ट्रोजन को आपके फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, मसल्स बिल्डिंग इन फीमेल्स, मतलब ये आपके इट्स स्मॉल कंसंट्रेशंस हेल्प्स इन मसल्स बिल्डिंग इन फीमेल्स, मतलब ये आपके मसल्स को बनाने में फीमेल्स के मतलब जो आपके मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको बढ़ाने के लिए आपके हेल्पफुल है, ठीक है। और एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बढ़ाने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं दोनों। एंड्रोजन आप ये समझ लीजिए, सीधी सीधी बात है, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, इनके केमिकल नेचर कैसे हैं, स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड जहाँ भी लिखा होगा समझ जाइएगा लिपिड और फैट की बात हो रही है, लिपिड प्रोटीन फैट्स की बात हो रही है, ठीक है। लिपिड्स फैट्स मतलब सॉरी लिपिड फैट्स मतलब आप समझ ही रहे हैं, मोटापा जब आता है तो आपके अंदर तो फैट की बात होती है, फैट वही शब्द है। तो स्टेरॉइड मतलब स्टेरॉइड तरीके के हार्मोन है, इनका नेचर कैसा है, स्टेरॉइड प्रोटीन वाला फैट वाला इनका नेचर है। फंक्शन क्या क्या है, देखिए फंक्शन अभी मैंने बताया, कुछ ऐसे मिनरल्स में आयन होते हैं जैसे Na+, K+, ये इसमें बॉडी में मेंटेन करता है ब्लड में, ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन है ग्लैंड है तो ब्लड में मेंटेन करेगी। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स, कार्बोहाइड्रेट को भी आपकी बॉडी में रेगुलेट करने का काम करता है। सेक्रीट एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, एंड्रोजन आपका मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन आपका फीमेल हार्मोन है, ठीक है। इंक्रीज हार्ट बीट, मतलब आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं। जब जैसे आप देखते कुत्ता काटने आ रहा है भागते हैं आप, तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब इसके फंक्शन थे क्लास। अब देखिए हाइपो सेक्रीशन और हाइपर सेक्रीशन, मतलब हाइपो मतलब ज़्यादा सेक्रीशन, सॉरी कम सेक्रीशन, और हाइपर मतलब ज़्यादा सेक्रीशन। कम सेक्रीशन से एडिसन डिसीज हो जाती है, किसके से, कम सेक्रीशन से एड्रिनल हार्मोन से, एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रीट होते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा सेक्रीट होंगे तो कौन सी डिसीज आएगी, कुशिंग-कॉन्स डिसीज, ठीक है। इनके सिम्टम्स अभी आपको नहीं पढ़ने हैं क्लास, बस आप डिसीज़ के नाम याद रखिएगा, ये आपसे पूछी जाती है। एडिसन डिसीज़ हाइपो सेक्रीशन से होती है और हाइपर सेक्रीशन ज़्यादा सेक्रीशन से कुशिंग-कॉन्स डिसीज हो जाती है, ठीक है। स्पेशल देखिए स्पेशलिटी इसकी यही एड्रिनल ग्लैंड की कि इसको 3F बोला जाता है, फियर, फ्लाइट, फाइट, मतलब इसे ऐसे पढ़ते हैं फ्लाइट, फाइट, फियर हार्मोन। मतलब फ्लाइट का दौड़ने से मतलब है, फ्लाइट करने लगते हो, इतनी तेज दौड़ते हो कि जैसे फ्लाइट में बैठे हो, ठीक है। और फाइट मतलब उस स्थिति से लड़ रहे हो आप, है ना। जब आपको डॉग मतलब आपको आ रहा है आपके पीछे पीछे तो आप फाइट कर रहे हो उससे, मतलब दौड़ रहे हो। फियर मतलब डर को भी आपके जो सडनली जो आपके होते हैं ना, एकदम से सडनली जो आप करते हो अचानक से, जो मतलब जो जिस सिचुएशन, जैसे बहुत भयंकर सिचुएशन आती है तो उसमें अचानक से जो आप स्टेप लेते हो तो क्या होता है, तो उसमें कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा वर्क करता है, आपका एड्रिनल ग्लैंड ही वर्क करती है, ठीक है। तो देखिए लाइफ सेविंग ग्लैंड, तभी इसको क्या कहा गया, लाइफ सेविंग ग्लैंड कहा गया। फोरेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं इसे, क्योंकि मिनरल्स को रेगुलेट कर रहा है, ग्लूकोज को आपकी बॉडी में मेंटेन कर रहा है आपकी ब्लड में। सेक्स हार्मोन, सेक्स ग्लैंड्स को भी, सेक्स जो आपके एस्ट्रोजन और एंड्रोजन थे, एस्ट्रोजन फीमेल में और एंड्रोजन आपके मेल में, उनको भी आपकी मतलब सेक्रेट करने का काम करता है। और आपकी क्या होता है, स्ट्रेस मतलब फियर, डर के बारे में जो मैंने अभी बताया था उसमें भी काम करता है, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड, इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलेंगे क्योंकि ये इमरजेंसी हमारे
जब इमरजेंसी होती है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब ये ग्लैंड हमारे लिए वर्क करती है। और यही इसमें स्टार बना लीजिएगा। 10th में है तो 10th में आपसे हमेशा ये पूछा जाता है इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं। तो इमरजेंसी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं क्लास, क्योंकि इमरजेंसी में वर्क करती है हमारे लिए। ठीक है, तो आपके लिए ये था एड्रिनल ग्लैंड। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करके पढ़ लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या था? एड्रिनल ग्लैंड आपकी 2 ग्लैंड किडनी के ऊपर होती हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर्स में। तो 2 किडनी होती हैं, तो 2 ऊपर एड्रिनल ग्लैंड भी होती हैं, एक राइट किडनी में, एक लेफ्ट किडनी में। ठीक है, और इनमें जो कैप लाइक स्ट्रक्चर एड्रिनल ग्लैंड का, उसमें 2 पार्ट होते हैं, इनर मेडुला और आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स से सेक्रेट होने वाला हार्मोन आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, और इनर से आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? आयन जो आपके सोडियम, कैल्शियम और आपके जो पोटेशियम आयन हैं उनको बॉडी में मेंटेन करेगा, मतलब ब्लड में मेंटेन करेगा। ग्लूकोज को ये मेंटेन करेगा। ठीक है, और एड्रिनलिन हार्मोन भी सेक्रेट करता है एड्रिनल ग्लैंड। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन भी सेक्रेट करते हैं। केमिकल नेचर कैसा होता है इनका? प्रोटीनियस होता है, तभी स्टेरॉइड लिखा है यहाँ पे। फंक्शन क्या क्या होंगे? जो आयन होते हैं हमारी बॉडी में उनको मेंटेन करने का काम करता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, क्लोरीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स को भी, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनको भी आपकी बॉडी में मेंटेन करता है। ठीक है, सेक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन जो मेल और फीमेल हार्मोन है। इंक्रीज क्या करता है? हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। देखिए क्लास होता क्या है, एक चीज़ और समझ लीजिए, जो आपके ग्लूकोज को, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा, तो आपको क्या हो जाएगा? बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या होता है? सम टाइम इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड स्टिमुलेट द फाइट एंड फियर एटीट्यूड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ब्लड प्रेशर तो हमेशा याद रखना है, तभी यहाँ ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है। हाइपर सेक्रेशन से क्या होता है? एडिशन डिसीज हो जाती है। हाइपर सेक्रेशन से कुशिंग-कॉर्न डिसीज हो जाती है। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं? इनको फोरेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। मिनरल्स, ग्लूकोज, सेक्स हार्मोन स्ट्रेस में काम करते हैं। और 3F हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैसे हैं? फाइट, फ्लाइट, फियर हार्मोन है। और इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं कि इमरजेंसी के वक्त ये काम करती है। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा इमरजेंसी ग्लैंड वाला, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आता है। Thank you for watching this video class. I hope you understand all the concepts about adrenal gland. Do not forget to subscribe, like and comment this video. Thank you.